दोस्तों, अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में ये दुनिया कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, आने वाले कुछ सालों में क्या कुछ बदल जाएगा। क्या आप भी ये सब सोचते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होंगे। आज हमारी दुनिया जैसी है, क्या आने वाले कल में ऐसी ही रहेगी या सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं 2050 में दुनिया कैसी होगी। दोस्तों, हमारी दुनिया की आबादी कितनी है, शायद ये सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगे कि आने वाले समय में इस दुनिया की आबादी लगभग 10 अरब तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा होगी। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी कौन सा आबादी कम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया है कि अभी के जो लोग हैं अब वो शहरों में घर बनाने लगे हैं। सबको अब शहर ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अभी जिस कंडीशन में ये दुनिया है, आने वाले समय में 75% लोग शहरों में बस जाएंगे और गांव सूना रह जाएगा। वैसे आप कहाँ रहते हो, गांव या फिर शहर में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको नहीं लगता कि इतना बदलाव कम है? तो चलिए थोड़ा और बदलाव कर लेते हैं। क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो रोज स्कूल जाते हैं? आपने देखा ही होगा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कितनी सारी किताबें पकड़ना पड़ता है, जिसके कारण उनका बैग भारी हो जाता है। कभी कभी तो वो बैग को ठीक से पकड़ भी नहीं पाते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन छोटे छोटे बच्चों को। आप भी जब स्कूल जाते थे तो आप भी इन मोटी मोटी किताबों से भरी बैग अपने साथ ले जाते थे। अच्छा, ये बताइए, कभी स्कूल जाते वक्त आपके मन में ये ख्याल आया है कि काश मेरे बैग को कोई पकड़ लेता तो कितना अच्छा होता? मेरे मन में तो आया था भाई। हमारे आने वाले कल में इसमें से कुछ नहीं रहेगा, न बुक न बैग। अब आप सोच रहे होंगे, बिना बैग के बच्चों को स्कूल तो भेज नहीं सकते, और अगर बुक नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो दोस्तों, भविष्य में आपके बैग की जगह टैबलेट ले लेगी और उसमें बच्चों की सारी किताबें स्टोर करके रखी जाएंगी। यहाँ तक कि सारे एग्जाम भी उस समय ऑनलाइन होगा और ब्लैक बोर्ड की जगह टच स्क्रीन ले लेगा। भाई, मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि मोबाइल की क्या वैल्यू रह जाएगी इतना सब हो जाने के बाद। काश ये हमारे स्कूल टाइम में भी रहता। मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मेरी नज़र हमेशा ऊंची ऊंची इमारतों पर जाती है। आपने भी देखा ही होगा कितना ऊंचा ऊंचा रहता है ना। बुर्ज खलीफा को ही देख लो, कितना ऊंचा बना हुआ है। अब हम जमीन से आसमान को देखते हैं तो लगता है कि काश हम इन्हें भी छू सकते। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2050 तक इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएंगी जो आसमान को छूने लगेंगी। मतलब हेलीकॉप्टर का वैल्यू कम। बेचारा। इतने बड़े इमारतों के साथ साथ आपको शायद ये भी देखने को मिल जाएगा कि जमीन के ऊपर बादलों पर भी सड़क बन जाए। दोस्तों, ऐसे सड़क में ड्राइव में जाना मजा ही आ जाएगा। क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे ड्राइव पे? ये सारा मंजर तो अभी से आंखों के सामने छा जा रहा है। बस ज्यादा मत खोइए, अभी और भी बहुत कुछ बचा है। चलिए अब थोड़ा स्कूल से निकलकर पिकनिक पर चलते हैं। क्या हॉलीडे में आप सब पिकनिक पर जाते हैं? हम लोग तो जाते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। कई लोग तो पिकनिक के लिए बहुत दूर भी चले जाते हैं, जैसे वेनिस, अमेरिका या फिर कोई दूसरा देश। लेकिन आप लोग वहां मत जाना, क्योंकि हम आपको पिकनिक के लिए चांद पर ले जाने वाले हैं। क्यों, लगा झटका? मैं तो सोच रहा हूँ चांद पर तो जा ही रहे हैं तो क्यों न मंगल से भी घूम आए। आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, कई अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। भविष्य में हम चांद और मंगल पर घर बनाएंगे जहां पेड़ पौधे और हर चीज की सुविधा होगी। लेकिन हम तो पहले पिकनिक के लिए ही जाएंगे, घर बाद में बनाएंगे। 2050 में टेक्नोलॉजी से बड़ी वस्तुएं और हथियार बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा।
जाएगा। दोस्तों, पहले हम जो टीवी देखते थे वो कितना बड़ा और भारी होता था, जिसमें साफ साफ दिखाई भी नहीं देता था, और टीवी तो हम घर में ही देख सकते हैं ना। अगर ऐसा हो जाए कि हम कहीं भी रहें और जब हमारा मन करे उसी वक्त उसी जगह हमें टीवी मिल जाए तो मजा ही आ जाए ना। 2050 तक आप होलोग्राम टीवी देखने वाले हैं। सिर्फ एक बटन दबाने से होलोग्राम टीवी आपके सामने होगा, जिसे आप जब मन चाहे देख सकेंगे। क्यों, मजा आया ना? लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी और भी बाकी है। पहले ये बताओ कि आपने टीवी में उड़ती हुई कारें देखी हैं या नहीं, और देखी हैं तो क्या आपका मन किया ऐसी कार में बैठने का? हमारा मन तो अभी भी कर रहा है। आपको पता है 2050 तक हमें उड़ती कारें भी मिल सकती हैं, जिसे रोकने और चलाने के लिए किसी हवाई पट्टी की भी जरूरत नहीं होगी, और इन सब को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी चीज ये होगी कि एक्सीडेंट की स्थिति में ये एक्सीडेंट को पहले से भांप कर अपने आप को खुद कंट्रोल कर लेगा, जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। और आप तो जानते ही हैं अभी के डेट में एक्सीडेंट कितना बढ़ गया है। अरे, हम तो इन सब बातों में आपको ये बताना भूल ही गए कि ये जो कारें होंगी ना, इनको आपको चलाना भी नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये कारें सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी जो खुद से चलेंगी। क्यों, चौंक गए ना ये सुन के? हमें तो ये भी सुनने को मिली है कि भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी आ जाएगी। साथ ही 2050 तक चिकित्सा पद्धति इतनी बढ़ जाएगी कि इससे मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि 80 से कम उम्र वाले मरेंगे ही नहीं। लोगों के दिमाग को इतना विकसित कर दिया जाएगा कि इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसकी यादें और डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकेगा। 2050 तक कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उस समय सभी बीमारियों के लिए बस टीका ही लगाया जाएगा। हैरानी वाली बात तो ये है कि डॉक्टर भी मोबाइल से इलाज कर सकेंगे। इन सब में हम ये तो भूल ही गए कि 2050 तक रोबोट भी बहुत सारे बन जाएंगे जो हमारा सारा काम चुटकियों में कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इससे तो इंसानों की बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। उसका क्या? हमने तो ये सोचा ही नहीं था। क्या आपने इन सब चीजों के बारे में सोचा था? हमें कमेंट में बताना न भूलें। और 2050 तक और भी बहुत सारे चेंज होंगे जिन्हें एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से 2050 तक और क्या क्या बदल जाएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी थोड़ा 2050 का आइडिया हो जाए। धन्यवाद।